स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत छोड़ी ना ऑपोजिशन का हिस्सा बने। मुशावरत जारी है। काफ लीग मुत्तहिदा और BAP के पास 17 अरकान, हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही ऑपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। वजारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राबता है। दोनों जानिब से जलसे के नतीजे में टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। उस्मान बुजदार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। 3.5 साल जो भी मुश्किलात आई, हर लम्हे इनका साथ दिया, तो अब कोई अलग नहीं हुई है। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। अभी तो देखें 25-28 तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त दोबारा एक बैठक होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई हम डिसीजन लेंगे। और आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। हमने जो रब्ता रखा है, खटक साहब हैं, कभी कभी असद उमर साहब हैं, और कभी कभी असद कैसर साहब हैं, इनसे बात हो जाती है हमारी। जरदारी साहब वो जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। वजारत आला की पेशकश तो होती रही है। उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। अलबत्ता इमरान खान साहब आए तो उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। वैसे शुजात साहब को मिलने आए थे और चले गए थे। गालबन चाय पीने आए थे, चाय हमने पिला दी थी। ज़ाहिर कोई घर आया मेहमान से कोई डिमांड्स तो नहीं आगे हम पेश करते ना। नंबर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की। उसमें हम MQM और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं, जिसकी वजह से आपको ना कई मौक़े पे ज़रा थोड़ी सी नज़र आती है परेशानी। इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है, बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। दोस्त मुल्क करीब नहीं आ रहा इस काम के, कोई अदारा इस काम के करीब नहीं आ रहा। कल शब से लेके अब जब आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बैठे हुए हैं, तो अब भी यही स्टेटमेंट है? मैंने आज भी ये कहा है कि मैंने आज भी आपको यही पहले कहा है, आपके सवाल से पहले, कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दोनों जमातें जो हैं, नून लीग और हुकूमत की पार्टी को, कि ये जो वहाँ लोग इकट्ठे करने हैं, ख़तरा उसमें तसादम का है। और तसादम ने ये भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की थी जब उन्होंने कहा गोली चला दें। जब नवाज शरीफ साहब का हैवी मैंडेट आया तो शेख साहब को उन्होंने वजारत को नहीं दी थी, और घर आए थे और मैं भी था, शुजात साहब, और जो गालियाँ मैंने मेरा हाल तारीख में नहीं किसी से सुनी ना, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाली। आपको क्या एतराज़ है बुजदार साहब के हवाले? इनके वालिद साहब हमारी पार्टी में थे, इनके मैंने खुद तहसील नाज़म इनको बड़ी ही तको-दो के बाद बनवाया। वो वैसे भी मुझे कहते थे घर आके कि इसको समझ नहीं है, आपने मेहरबानी करनी है। वो भी अब इस किनारे पे पहुंच चुके थे कि अब वो समझ भी नहीं रहे थे, और कुछ फैसले वो कहीं और से आ रहे थे और कहीं वो खुद भी कर रहे थे, उस आड़ में भी कर रहे थे, और उसका वो फिर अच्छा खासा नुकसान भी उठा रहे थे। अब बुजदार साहब से जो आपका एतमाद का रिश्ता है वो ख़त्म हो गया या उसमें दरार आ गई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे ख़ुद किसी जगह टक्कर मारना चाहेंगे तो वो हम एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, फिर वो पहले ही टक्कर मार के वापस आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद सिंध हाउस में रिहाइश पजीर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने सिंध पुलिस की सिक्योरिटी मांग ली है। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्ला, महरीन भुट्टो और दीगर अरकान असम्बली ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। इमरान खान की हुकूमत दहशत गर्दी पर तुली हुई है। अरकान असम्बली ने मजीद कहा कि इनकी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं।
सिंध हाउस की तंसीबात या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। इन्होंने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के MNAs को सिंध पुलिस की हिफाजत में दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में खुद या बजरिया वकील 18 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इशाइये में शिरकत की और अदम एतमाद की तहरीक पर तबादला ख्याल किया। मौलाना ने लॉन्ग मार्च और जलसा मनसूख करने की सख्ती से तरदीद की। JUI सरबराह का कहना था आसिफ जरदारी मिलने आए, उन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत कबूल कर ली। हम हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहाद दिए हम। चौधरी परवेज लाई ने आज बयान दिया है कोई, वो भी ठीक है, गलवाला इंटर भी ठीक है, तो ये लाहौर क्यों चले गए सर? ये बोरिया बिस्तर उठा के क्यों गए हैं? घर है उनका, क्यों नहीं जाएंगे? शहबाज साहब क्या तैयारी है? जलसे का क्या फैसला हुआ? 23 को होगा, 25 को होगा? ये जो अमीर है उन्होंने ऐलान किया है कि 23 को के OIC की कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान के मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। कतई नज़र इसके कि हमारी बदतरीन हुकूमत से हज़ारों इख्तिलाफ। अच्छा मौलाना साहब, आप कहाँ से निकलेंगे सर? कहा जा रहा है कि हो सकता है मार्च मनसूख भी हो सकता है, क्या आप भी इमरान खान साहब की तरह यू टर्न ले सकते हैं या फिर लास्ट में हो? किसने कह दिया आपको? ये खबरें चल रही है कि हो सकता है कि दोनों तरफ से मनसूख कर दिया जाए। चौधरी शुजात साहब ने भी आपसे अपील की है। सवाल आप अपने पास रखें। मौलाना साहब, आप कहाँ से निकलेंगे, क़यादत करेंगे? मियाँ साहब कहाँ से निकलेंगे? थोड़ा सवाल आपको मौके पे मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा था, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ़ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले मैंने आपकी दावत कबूल की। वफाकी वज़रा का कहना है कि अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हाउस में खच्चरों, घोड़ों, गधों का मीना बाजार लगाया है। इलेक्शन कमीशन को खरीदो फरोख्त नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को घबराहट शुरू हो गई, सियासत कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं। 19 तारीख से सारे पाकिस्तान में हमारी जो तंजीमें हैं पार्टी की, कोई पाकिस्तान में कोना ना बचे जहां पर इमरान खान का ये पैगाम ना पहुंचे। 27 मार्च का दुनिया याद रखेगी कि कोई यहां पर मोबिलाइजेशन की गई थी। अदम एतमाद की तहरीक से तो लोगों का अब ज़हन ही उधर से ऊपर चला गया, गेम उससे बहुत बड़ी हो गई है, वो तो वैसे ही उस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। डी चौक में जलसा होने जा रहा है, जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। सियासत नहीं है कमज़ोर दिल लोगों का काम, तो इंशाअल्लाह ताला इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। रात को तो वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नज़र लग गई है और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ PTI नज़र आती है, नून के लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे। हम इंशाअल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। और देखिए हम हर तरह से तैयार हैं। पिंजरे नज़र आ रहे हैं, उसमें कबूतर है असद भाई, तो आपको अपोजिशन की मुशाबहत नज़र आ रही होगी कि किस तरह से ये कबूतरों की तरह जो है वो आपस में बंद हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके आखिरी दिन है और अब वो कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च लेके आ जाएंगे 25 को। मदरसे के बच्चों के ऊपर लॉन्ग मार्च नहीं होता, लॉन्ग मार्च होता है जलसे जिस तरह इमरान खान कर रहा है, वॉलंटियर। ये क्या कि कैदियों को ला के बैठा दो और कह दो कि जनाब आ जाओ, ये हमारा जलसा हो गया, ये जलसे नहीं होते। इस तरह से जलसे करके गए, मर्द बने। इंशाल्लाह आपसे यहाँ पे भी निपटेंगे, वहाँ पे भी निपटेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फ़तह वज़ीर आज़म इमरान खान की ही होगी। जो आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी करेगा वो वोट नहीं डाल सकेगा। फजलुर रहमान पर अफसोस है कि वो आजकल मौला जट बने हुए हैं और अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो कानून को हाथ मिलेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन
63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले, ये मेरी राय है। जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलमे दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डी चौक में पहले जलसे का ऐलान PTI ने किया था। अपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए जलसा करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डू मोर पर अमल के बजाय एब्सोल्युटली नॉट कहा। बैरून मुल्क पैसा रखने वाले नॉट में से टी भी नहीं कह सकते। पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई। कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश नहीं हुई, और उस बैरूनी साजिश के आलाकार जो अंदरूनी करैक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर अपना काम नहीं किया। इमरान खान ने लाइन तोड़ी है पहली दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर, और डट के साइड पे जाके खड़ा हुआ है कि मैं इन गुलामों में से नहीं हूँ जिनको आप डू मोर कहें तो ये पाँव पड़ जाएं आपके। हम आपको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। पहले तो लेटे हुए थे, एब्सोल्युटली तो दूर की बात है, ये नॉट नहीं कह सकते उन्हें। ये तो नॉट में से टी नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी तमाम औकात है ही एक टी। ये एप्लीकेशन हमने दी है। सबसे पहले हमने इस जलसे का ऐलान किया था, उसके बाद अपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए उसी जगह पर एक काउंटर जलसे की बात कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि अब कोई मौजज़ा ही इमरान खान को बचा सकता है। इमरान खान का जाना ठहर चुका है। हुकूमत के इत्तेहादी ना भी आएँ तब भी अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। इस वक्त इमरान खान अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें कर रहे हैं, मगर इत्तेहादी नहीं मान रहे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अगर तो इत्तेहादी नहीं भी आते तब भी अपोजिशन के पास जो नंबर्स हैं वो 172 से ज़्यादा हैं। इमरान खान का जाना ठहर गया है। इमरान खान को खुदा की कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो अददी ताकत है, जो नंबर्स हैं, उसके मुताबिक इमरान खान को बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इत्तेहादी भी जिस किस्म के जवाब इमरान खान को दे रहे हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हो, इमरान खान उनके दरों की ठोकरें खा रहा है। उनके दरों पे जाके अपने माथे को टेक रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है, उनसे जुस्तजू कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, रो रहा है, रुल रहा है उनके पास। लेकिन आज भी इमरान खान उनकी हिमायत नहीं ले सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने इस्लामाबाद में अहम सियासी राबते किए। मौलाना वासे से मुलाकात की। इस दौरान JUI और BAP के दरमियान राबते कायम रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने सूबाई वज़रा के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात की। इस दौरान मुल्क और सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। JUI और BAP के दरमियान राबते कायम रखने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़रा अब्दुल रशीद बलोच, ज़िया लांगू, गौदा बाबर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने भी शिरकत की। पार्लियामेंट लॉजेस में रुकने कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, अता तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने इशाइये से खिताब भी किया।